नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। सस्ते में लेना चाहते हैं उड़द की उन्नत वैरायटी PU31 तो ONGC से खरीदे बीज। सौर ऊर्जा बनी किसानों के लिए वरदान, खेतों पर 4.5 साल में लगे 1.37 लाख सोलर पंप। पशुपालकों के पास 5 लाख रुपए का इनाम पाने का शानदार मौका, जल्द करें आवेदन। MSP से अधिक दाम पर बिक सकता है खरीफ मक्का, भाव 2300 रहने की उम्मीद। कुछ दिन ट्रेनिंग लेकर शुरू की मशरूम की खेती, अब होती है 4 लाख की कमाई। अब खबरें विस्तार से। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग शाकाहारी होने के कारण प्रोटीन की पूर्ति दालों से होती है और उन सभी दालों में उड़द की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। इस दाल में 23 से 27% तक प्रोटीन पाया जाता है और विश्व स्तर पर भारत उड़द के उत्पादन में अग्रणी देश है। उड़द मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ खेतों को भी पोषक तत्व देता है। इस फसल को हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है और किसान उड़द की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी उड़द की खेती करना चाहते हैं और उसकी उन्नत वैरायटी PU31 का बीज मंगवाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन उड़द की उन्नत किस्म PU31 का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONGC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहां किसानों को कई अन्य प्रकार की फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर आसानी से डिलीवर भी करवा सकते हैं। ये किस्म लगाने के 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस किस्म की उपज आसानी से 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वहीं इसकी खेती में पानी और पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए किसान इस किस्म की खेती आसानी से कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारें किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप रियायती दरों पर मुहैया कराती है और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों को सौर सूजल योजना के तहत अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक 1.37 लाख किसानों के खेत पर सोलर पंप लगवा दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना की मदद से किसानों की न केवल फसल उपज में इजाफा हुआ है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। सौर ऊर्जा किसानों के लिए आजीविका को बेहतर और खेती को स्थायित्व देने वाला साधन बनकर उभरा है। राज्य में इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और एजेंसी ने अपने एक अध्ययन के आधार पर बताया कि सौर ऊर्जा के कारण किसानों के लिए फसल विविधता यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना आसान हुआ है और इसके फलस्वरूप अब तक सिर्फ गेहूं और धान जैसी परंपरागत फसलें कर रहे किसान अब मक्का, सब्जियां और अन्य बागवानी की फसलें भी करने लगे हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन आय का सबसे बढ़िया सोर्स बनकर सामने आया है। सरकार की तरफ से ग्रामीणों को पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसी कड़ी में अगर आप देसी गाय भैंस का संरक्षण कर रहे हैं और डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने साल 2023 के लिए राष्ट्रीय गौपालन रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन मांगा है। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले के लिए 3 लाख और तृतीय स्थान वालों को 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है और हर साल 26 नवंबर के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। इस अवार्ड के लिए पशुपालक 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देश में मक्का गेहूं के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है और वहीं मक्के की फसल को कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। ये मनुष्य और पशुओं को दोनों के लिए आहार का काम करता है। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। यही वजह है कि मक्के की देश भर में खेती की जाती है। वहीं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने कहा कि अगर मानसून सामान्य रहा तो इस साल खरीफ फसल की कटाई के बाद आने वाली मक्का की कीमत लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। वहीं पिछले 27 सालों से उड़मलपेट कृषि उपज विपणन समिति यार्ड ने दरों के आधार पर फार्म गेट कीमतों का विश्लेषण करते हुए सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टडीज CTNU की प्राइस फोरकास्ट स्कीम ने तमिलनाडु में मक्का उत्पादकों को बुवाई के दौरान उचित कदम उठाने की सलाह दी है। आज मशरूम की खेती बिहार के मध्यम और छोटे किसानों की आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का बेहतर विकल्प बन चुका है। इस मशरूम की खेती से कई किसान अपनी समृद्धि के सफल पथ कटा लिख रहे हैं। कुछ ऐसे ही पटना जिले के रहने वाले 55 वर्षीय रवि प्रकाश भी कर रहे हैं। आज से 2 दशक पहले खेती से नाता टूट चुके रवीश अब
मशरूम से अपने करीब 10 सदस्यों वाले परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वह कहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1999 में जब घर छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने आया तो यहाँ ये नहीं सोचा था कि मशरूम की खेती समाज में सम्मान दिलाने का काम करेगी। रवि प्रकाश पटना जिले के बेलछी प्रखंड के मुर्तजापुर गांव के रहने वाले हैं। वे पिछले 7 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। इससे वे सालाना आज के समय में 3.5 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई कर रहे हैं। वहीं ये घर के करीब सभी सदस्यों को मशरूम का प्रशिक्षण दिला रहे हैं। आज ये हर रोज करीब 30 किलो से अधिक बटर मशरूम का उत्पादन करते हैं। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।